हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखने जा रहे हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों जब भी बात होगी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल है, एप्लीकेशंस है, वो बिल्डिंग की हाइट्स वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। कभी कोई चीज हम लोग ऊपर से देख रहे हो, कोई चीज नीचे से देख रहे हो, ठीक है। मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तो एक बिल्डिंग बनाओ, ठीक है। बिल्डिंग बनाई मैंने यहां पर, ठीक। ये बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग बन गई, ठीक है। ये हो गई नीचे दुकान, ठीक है। ऊपर जो है वो मकान, इस तरीके से हो गया बच्चों। अब होता क्या है ना कि मान लो ये बिल्डिंग अगर इतनी भी लंबी हो गई, यहां से लेकर यहां तक भी हो गई, ठीक है, बहुत लंबी हो गई ये बिल्डिंग, तो हम इसको किस तरीके से नाप सकते हैं। सिर्फ एक बंदा यहां पे क्या करेगा, एक बंदा यहां पे खड़ा होगा, ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो जो भी है क्या कहते हैं वो यहां से देखेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो ये खड़ा हुआ है रोड पे, ठीक है, और वो अपनी आंखों से क्या कर रहा है, इस टॉप को यहां पे देख रहा है, ठीक है, देख रहा है टॉप को। ये खड़ा हुआ है, देखो इस तरीके से आदमी एक इस तरीके से खड़ा हुआ है। अब होगा क्या ना बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतनी ताकत है ना कि अगर मैं इसकी हाइट ये वाली किसी भी मीडियम से अगर नहीं भी नापता हूं ना, तो बच्चों इस रोड के डिस्टेंस से, रोड का मान लो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है, आराम से निकाल लूंगा कि फुट जो बिल्डिंग का फुट है, ठीक है, और रोड का जो भी डिस्टेंस होगा इस यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस निकल जाएगा बच्चों। और यहां पे क्या होगा ना, ये इस आंखों से इस जगह पे देख रहा है, ठीक है, इस जगह पे देख रहा है यहां पे, तो इसकी हाइट तो माइनस हो जाएगी, लेकिन यहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बच्चों, ठीक है। अब वो जितना भी हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, वो मशीन से नाप सकते हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं नाप सकते बच्चों, ठीक है। उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इस्तेमाल करा जाता है बिल्डिंग की हाइट्स वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको जनरल आइडिया बता दिया है मैंने, आराम से निकल सकता है। यहां पे क्या करूंगा, जिसकी जितनी हाइट होगी उसको यहां से माइनस कर दूंगा, और इसकी क्या कहते हैं आइस से यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन का पता चल जाएगा, और मैं आराम से जब ये वाली हाइट निकाल दूंगा ना, यहां से लेकर के यहां तक निकाल दूंगा, तो उसमें इसकी हाइट पता प्लस कर दूंगा, तो पूरी की पूरी जो है वो हाइट निकल जाएगी बच्चों। लेकिन आप लोग इतना परेशान मत होइए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने छोटा सा ट्रेलर है ये, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं बताता हूं आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे होता क्या है, जैसे मान लो एक पतंग ये उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है यहां पे। अब यहां पे हो क्या रहा है, इस जगह पे एक बच्चा जो है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो देख रहा है, ठीक है, इसको देख रहा है। अब होगा क्या बच्चों कि यहां से जो एक लाइन जा रही है ना सीधी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट, इसे लाइन ऑफ साइट बोला जाता है बच्चों, ठीक। इतना हो गया। अब होता क्या है कि ये यहां से बच्चा जो है उस पतंग को देख रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ना, एंगल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं बच्चों। अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, when you see an object
above you, then the angle of elevation formed between the line of sight and horizontal line। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब तुम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ लो, सिंपल पढ़ लो, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए तो नहीं आएगी, लेकिन ये मैंने आपको जो लिखवाया है मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल है, और हर चीज जो है वो सिंपल बना देना, ठीक है, यही अच्छी बात होती है बच्चों। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो दुनिया तुम्हें दिखाती है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट above you, then the angle of elevation formed between the line of sight and horizontal line। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको समझो। यहां पे मैं क्या करूंगा, फिर एक बिल्डिंग बनाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, सच्चा ही सही। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है बच्चों, ये इसकी मंजिल है। ठीक है, यहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो बच्चा यहां पे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये इस जगह पे एक बॉल को देख रहा है। ठीक है, बॉल कहाँ है, यहां है, ये बॉल है। ठीक है, थोड़ा डिजाइन भी दे देता हूं लोग। ठीक है, हाँ बॉल है। ये देखो ये क्या है, ये इसका सर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि क्या है, बिल्डिंग की पैराफिट के ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, होता है ना बच्चों, है कि बिल्डिंग की पैराफिट ऊपर होती है तो बच्चे इस तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से है ये। अब ये क्या कर रहा है, इस बॉल को देख रहा है यहां पे। चलो ठीक है जी, देख रहा है। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि यहां पे जो इसका जो होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सीधा होता है ऊपर की तरफ से। इससे क्या बोलूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन ऑफ साइड बोलेंगे। अब होता क्या है, और यहां पे सुनो, एक चीज गौर से सुनना, तो इस तरीके से है ना, बिल्डिंग भी क्या कहते हैं जमीन पर है, बॉल भी जमीन पे गिरी, लाइन जो है वो सीधी खींची है। अब होता क्या है, ये जो है वो क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला हिस्सा। अब इसमें होता पता है क्या खेल है, एक खेल मैं बताता हूं। देखो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये है, तो मान लो अगर ये लाइन ए और ये लाइन जो है वो बी है, अगर पैरेलल होगी तो ये वाली लाइन जो काम कर रही है, किसका कर रही है काम, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है तो ये वाला एंगल जो होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है, और वो कौन सा एंगल हो जाता है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया ये। तो अगर इसका एंगल जो है मान लो अगर 60 बना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 लेंगे बच्चों। ठीक है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आपका लिखने का मन हो तो लिख लो, व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट बिलो you, then the angle of depression formed between
between the horizontal line and line of sight। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो है वो डेफिनेशन हो गया। समझ में आया इतना? देखो ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, बाकी क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने डिग्री बताई थी कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, इन सब पे अप्लाई होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि फिर तुम्हें बताने लगो खामखा, बेकार में जो है वो वीडियो लंबा होगा। ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ आपको बताया है कि एप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, कहाँ लगता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो चीजें हैं क्वेश्चंस के अंदर, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज में क्या कराऊंगा मैं, तो वो धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे ना, तो वो बच्चों आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे मेरी मुलाकात जो है वो उसकी एक्सरसाइज पार्ट में होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा बच्चों, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।